गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 12th में अपने अकाउंटेंसी में सेकंड चैप्टर चल रहा था। इसका क्वेश्चन नंबर जो है अपन 14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पी तथा क्यू एक फर्म में शानदार है, लाभ को 3:1 में बांटते हैं। उनका स्थिति विवरण इस प्रकार से आपको बैलेंस शीट दे रखी है। लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, क्रेडिटर, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, आपका जनरल रिजर्व और कैपिटल। इस साइड में कैश, डेटर, लेस प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, गुडविल की आर को निम्नलिखित शर्तों पर लाभ में 1/5 हिस्से के लिए सम्मिलित करते हैं। निवेशों का बाजार मूल्य जो है वो 4,200 रुपये माना गया कि इन्वेस्टमेंट जो है अब उनकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 4,200 कम होती है। तो मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो होता है वो यूज में आता है, उसको काम में लेते हैं। अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो अगर मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को काम में लिया जाता है इस लॉस को कवर करने के लिए। उपार्जित ब्याज की राशि, ये जो बता रखा है एक्रूड इंटरेस्ट हमने कमा लिया लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो ये हमारी एसेट्स ही है, एसेट्स बढ़ चुकी है। ठीक है। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 200 रुपए अधिक है, कम कर दो। ये बोल रहा है प्रोविजन के में है 500 रुपए, इसमें 200 रुपए ज्यादा है, आपको 300 का ही प्रोविजन रखना है, तो प्रोविजन आपकी लाइबिलिटी है 300 200 रुपए से कम हो जाएगी। कर्मचारी क्षतिपूर्ति, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के एक दावे के लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया जाए कि वर्कमैन जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है इसमें आपको 1,000 रुपए रखने हैं। 4,000 है, 1,000 रुपए रखने हैं, बाकी के 3,000 यूटिलाइज हम लोग कर सकते हैं। आर ख्याति के हिस्से के रूप में 10,000 रुपए लाएगा। आर गुडविल के कितने रुपए लेके आता? 10,000। फर्म की कुल पूंजी 50,000 रुपए निर्धारित की गई। फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है? 50,000, जो साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में समायोजित की जानी है। फर्म की कुल कैपिटल जो बता रखी है वो 50,000 निर्धारित की गई, साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में आपको इतनी क्लोजिंग कैपिटल रखनी है। आर अपनी पूंजी नगद में लाता है परंतु अन्य साझेदारों की पूंजी का समायोजन चालू खाते खोलकर किए जाते हैं। कि आर जो है वो अपनी कैपिटल कैश में लाएगा, आर जो है अपनी पूंजी, हाँ आर तो कैश में लाएगा, बाकी जो है अन्य साझेदारों की पूंजी जो है भाई इतनी रखनी है, किसी की कम ज्यादा होगी तो वो आपको चालू खाता करंट अकाउंट खोलकर एडजस्ट करना है। यानी जैसे हमने पूंजी समायोजन वाले काफी क्वेश्चन किए थे जिसमें किसी भी प्रकार की कुछ कमी या वृद्धि रहती का आधिक्य रहता है पूंजी का, तो वो पूंजी या तो पैसा लाते हैं या उनको हम पेमेंट करते हैं। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आपको कैश में एडजस्टमेंट नहीं है, जबकि आपको एक करंट अकाउंट खोल के एडजस्टमेंट करना है, इससे पता लगेगा कि वो हमारी एसेट्स है कि लाइबिलिटी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले यहीं से निवेशों का बाजार मूल्य 4,000 रुपए 200 माना गया। इन्वेस्टमेंट है कितने? 6,000 के। अब इनका बाजार मूल्य कितना हो गया? 4,200। कितने की कमी आ गई? अपने 1,800 की कमी आ चुकी है। अभी 6,000 से 4,200 1,800 रुपए की कमी आ गई। कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना रखा है तो 1,800 की कमी आई है। 1,000 रुपए यहां से हमने यूज कर लिए, इसमें 1,000 ही है तो 1,000 ही यूज कर लिए। अब बाकी 800 रुपए, तो संपत्ति के मूल्य में कमी आई है 1,800, 1,000 तो कवर कर लिए। 800 रुपए कहां दिखाएंगे? 800 हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। 800 रुपए कहां दिखाएंगे? अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो है 800 रुपए दिखाएंगे। अगर ये फंड नहीं होता तो 1,800 रुपए हम पूरा दिखाते। अगर मान लो यहां 2,000 होते, ठीक है, या 2,000 होते तो हम 1,800 यूटिलाइज कर लेते, 200 को बांट देते। ठीक है। तो जहां पर जितनी आपको बता रखी है कि 6,000 के थे, 4,200 की कमी आ गई, 4,200 की बाजार मूल्य 1,800 रुपए की कमी आ चुकी है। 1,800 की जब कमी आ गई और हमारे पास है कितना? 1,000 रुपए का ही रिजर्व है, तो 1,800 के लॉस को हमने 1,000 तो यहां से कवर कर लिया, बाकी 800 रुपए जो हम कमी दिखाएंगे। और संपत्ति के मूल्य में कमी आती है तो उसको कहां रिकॉर्ड करते हैं? डीआर साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो 2 इन्वेस्टमेंट। ठीक है। कितने की कमी आ गई अपनी? 800 की। ये तो हम रिकॉर्ड कर देंगे 800 रुपए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, उपार्जित ब्याज की राशि 200 रुपए, इंटरेस्ट एक्रूड, तो ये हमारी संपत्ति है, ब्याज हमने कमा लिया लेकिन अभी तक मिला नहीं है। ठीक है। संपत्ति बढ़ती है तो सीआर साइड में बाई एक्रूड इंटरेस्ट। कितना है एक्रूड इंटरेस्ट? उपार्जित ब्याज आपका 200 रुपए। ठीक है। उसके बाद संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 200 रुपए अधिक है, कम कर देंगे। भी प्रोविजन जो है 200 रुपए ज्यादा, इसको कम कर देंगे। पीबीडी अपनी क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ती है तो कहां रिकॉर्ड कर देंगे? डीआर में। घटती है तो सीआर साइड में। तो बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये आप जो है 200 रुपए अधिक है तो इसको 200 रुपए से हमने
अपनी लाइबिलिटी को कम कर दिया। ठीक है, इसके अलावा कोई भी और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है जो एसेट्स और लाइबिलिटी का मूल्य बढ़े घटे। तो इसमें हमें लॉस हो रहा है। इस साइड का टोटल किया 800, इधर लेके आया 800 में से 400 लेस कर दिए, 400 का लॉस हो गया। प्रॉफिट हो भले ही लॉस हो, कहां दिखाते हैं उसको? पार्टनर्स कैपिटल में। तो बाई पार्टनर्स कैपिटल, कितने पार्टनर हैं? 2, पी और क्यू। रेशियो बता रखा है 3:1, तो यहां पर 300 और 100। 3:1 में बांटोगे तो इसका आएगा 300 और इसका आएगा 100। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब बनाते हैं हम लोग अपना पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल आपकी स्टेप बता रही है। सबसे पहले हम इनकी कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल जो बता रखी है पी और क्यू की, तो ये देखिएगा पी और क्यू की कैपिटल हमें बता रखी है 16,000 और 14,000। सबसे पहले ये रिकॉर्ड कर दो। ओपनिंग कैपिटल बाई बैलेंस बीडी 16,000 और 14,000 का रिकॉर्ड कर दिया। 16 और 14। 2 नंबर स्टेज पे क्या करना है? जितने भी रिजर्व है वो बांट दो। ठीक है, क्रेडिटर हुआ वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कुछ नहीं कहा आपको डब्ल्यूसीआर के बारे में, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो आपको हम जो है इसमें इस पैसे को पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लेंगे, पूरा का पूरा पैसा हम इसको बांट देंगे। ठीक है, कि 4,000 है। ठीक है, इसके बारे में कुछ कहा है क्या अपना? एक बार दोबारा देख लें। ये रहा 1,000 रुपए का प्रावधान किया जाए, मतलब आपको 1,000 रुपए रखने भी, पूरा नहीं बांटेंगे। आपके इस अकाउंट में 4,000 ये करा है, 1,000 रुपए का प्रावधान किया जाए, यानी इतने रुपए आपको अरेंज अभी भी रखने हैं इसमें। तो 4,000 में से 1,000 रुपए का रिजर्व बनाए रखना है। तो बाकी कितने रह गए? 3,000। 3,000 रुपए हम बांट देंगे किस रेशो में? 3:1 में। तो बांटेंगे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोल दूं मैं इसमें, अपने 4,000 थे। ठीक है, और 1,000 रुपए रखने कितने रह गए? 3,000। इसको बांट देंगे ओल्ड रेशियो में 3:1 में, 3/4। तो 3,000 को, इसको 3,000 को जब बांटेंगे कितना आएगा? 2250। तो ये आएगा 2250 और 750। ठीक है, रिकॉर्ड कर दिया। अब इसके बाद देखो, फिर इसके बाद हमने डब्ल्यूसीआर दिखा दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो था ये तो पूरा ही हो चुका है कि इन्वेस्टमेंट के जो मार्केट वैल्यू में कमी आई थी 1,000 रुपए उठ जाएंगे। हम इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमने उस लॉस को इसमें से राइट ऑफ कर दिया। जनरल रिजर्व कुछ नहीं कहा, पूरा का पूरा 2,000 रुपए जनरल रिजर्व बांट देंगे 3:1 में। तो बाई जनरल रिजर्व 2,000 रुपए है, इसको 3:1 में, तो ये अपना आएगा 3/4। ये अपना रहा ये 1,500 और 500, 1,500 और 500 ओल्ड रेशियो बांट दिया। फिर मैंने कहा था एसेट साइड में आपको 3 चीजें चेक करनी है, गुडविल, पीएनडल का डेबिट बैलेंस और एक कोई 50 एसेट्स हो। तो यहां पर गुडविल दे रखी है, इसको पार्टनर्स कैपिटल के डीआर साइड में राइट ऑफ कर देंगे। 2 गुडविल, 2 गुडविल। गुडविल कितनी है? 4,000 बता रखी है ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो 3:1, 3,000 और 1,000। ठीक है, कर दिया। अब इसके बाद देखो, हमें तीसरी स्टेप मैंने कही थी रिवोल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हो रहा है तो सीआर में, लॉस है तो डीआर में। तो यहां पे लॉस आया था डीआर में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 300 और 100 रुपए, 300 और 100 रुपए। ठीक है, वो हमने लिख दिया। अब उसके बाद देखो, नया पार्टनर जो है वो कैपिटल लाएगा। ठीक है, नया पार्टनर कैपिटल भी लाएगा, उसके गुडविल का एडजस्टमेंट भी होगा। सबसे पहले तो केस लिख दें कि इसमें कहा है कि कैपिटल के कितने रुपए लाएगा। देखो 50,000 रुपए तो रखनी है, 50,000 में उसका शेयर कितना है? 1/5। तो ये तो डायरेक्ट ही पता लग रहा है कि इतनी मिला के रखनी है तीनों की। लिख रखा है फर्म की कुल पूंजी, कुल पूंजी में ये भी शामिल है। लाभ विभाजन अनुपात में होगी 1/5, इसका निकाल दो 10,000, यानी 10,000 रुपए वो तो ला रहा है कैपिटल का बाई कैश। ये एकदम क्लियर है 10,000। वो गुडविल के ला रहा है, ये रहा फर्म की आर ख्याति के हिस्से के रूप में 10,000 रुपए लाएगा। नया शानदार जो गुडविल का पैसा लाता है उसको ओल्ड पार्टनर्स में जो सेक्रीफाइस करता है उस रेशियो बांट देते हैं। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो यहां पर क्या होगा? तो सेक्रीफाइस रेशियो अगर हम देखें तो यहां पर 10,000 ये अपना सेक्रीफाइस रहने वाला है रेशियो। हाँ, सेक्रीफाइस रेशियो यही रहने वाला है क्योंकि हमें नहीं कहा, किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं है कि 1/5 हिस्से वो किस तरीके से वो कंप्लीट करने वाले, कुछ नहीं कहा। तो यही मान के चल रहे हैं उसके 1/5 हिस्से को वो इसी अनुपात में देने वाले हैं। तो त्याग का अनुपात इनका यही रहने वाला है। तो 10,000 को 3:1 में बांट देंगे तो ये आएगा 7,500 और 2500, 7,500 और 2500। ठीक है,
अब इसमें देखो कि आपको जो है टोटल कैपिटल कितनी रखनी थी, वो हमें एक लाइन इसमें खाली छोड़ना। भी हमें कैपिटल का एडजस्टमेंट कर रहे हैं भाई, कोई डिफिशियंसी सरप्लस जो भी होगा उसको एडजस्ट हमें करना है। तो यहां पर टू बैलेंस सीडी ये हमें निकालनी, बैलेंसिंग फिगर से नहीं आएगा। बैलेंसिंग फिगर से तो ये आएगा कि इसकी कैपिटल ज्यादा है कि कम है, पी और क्यू की। यहां पे तो आपको डायरेक्ट ही कि इनकी कैपिटल 50,000 रुपए रखनी है, तो इसमें 50,000 में इसकी है 10,000, बाकी 40,000 वो 3:1 में देख लो, इसकी 30,000 और इसकी 10,000, इतनी कैपिटल रखनी। अब अगर किसी प्रकार की कुछ कमी वृद्धि रहती है, किसी कैपिटल कम है तो वो और लाएगा, ज्यादा है तो वो निकाल लेगा। अब यहां पर बट कैश में एडजस्टमेंट नहीं होगा, उसके करंट अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो जो साइड ज्यादा है उसका टोटल करो, तो ये साइड ज्यादा लग रही है डेबिट इसकी, तो इसका 30 और 3 33,300 ये रिकॉर्ड कर दिया 33,300। इधर लेके आएंगे 33,300, इसमें से लेस कर देंगे। ये अपना रहा 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 27,250। तो इसमें 33,300 में से लेस कर देंगे 27, इसमें से लेस करेंगे हम लोग इन सबका टोटल 16,000, 2,250, 1,500, इसमें से लेस कर देंगे अपना आ रहा है 6,050। ठीक है, वो 6,050 यहां लिख देंगे भी। यहां पे अब सुनना भी, लिखने क्या है, इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बस आपको करंट अकाउंट लिखना है। ठीक है, 6,050 इनका देखो, इनकी ये साइड ज्यादा है। ठीक है, कि भाई इससे पता लग रहा है कि ए पी की कैपिटल कम है तो उसे और लानी पड़ेगी, मतलब उसकी लाइबिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। ठीक है, यहां पर देखो, इसमें देखते हैं क्यू की कैपिटल कहीं ना कहीं ज्यादा लगी हो। ठीक है, तो यहां पे साइड का टोटल करो 14,000 और 2,500, 14, 15, 16, 16,500, 17, 17,750, ये आ रहा है 17,750। इस साइड लेके आएंगे 17,750, इसमें से लेस कर देंगे 11,100। 17,750 में से 11,100 हम लोग लेस कर देंगे, तो ये अपना आएगा 6,650। 6,650 इसकी कैपिटल ज्यादा लगी हुई थी, तो करंट अकाउंट। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर से थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, और लास्ट में इनके तो टोटल किया हुआ है 10,000 और 10,000, इनकी कैपिटल तो इतनी लेके आया था। तो ये अपना कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर से निकालना है और रिकॉर्ड कर देंगे करंट अकाउंट में। अब बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते समय आपको ओल्ड बैलेंस शीट को ध्यान में रखना है कि आपके पास क्या क्या है। सबसे पहले देखें क्रेडिटर, या पहले एसेट्स को कंप्लीट करवा दे। एसेट्स या लाइबिलिटी देख लो भाई, क्रेडिटर कितने 11,000। अब अपने रिवोल्यूशन में देखो क्रेडिटर में कोई भी कमी वृद्धि नहीं हुई, तो एज इट इज लिख दो क्रेडिटर 11,000। अपने क्रेडिटर लिख देंगे कितने 11,000, हमने क्रेडिटर नोट कर दिए 11,000। सेकंड, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1,000 रुपए हमने इसमें रखे थे, 3,000 बांट दिए थे, तो वो लिख दो वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने 1,000 रुपए, ये लिख दो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड, तो इस पैसे को तो हमने यूटिलाइज कर लिया था, जनरल रिजर्व बांट चुके हैं। कैपिटल, इनकी कैपिटल का बैलेंस पी क्यू आर 30,000, 10,000 और 10,000, बाहर लिख देंगे 50,000। ठीक है, 30, 10 और 10, और बाहर लिख देंगे अपन लोग 50,000 रुपए। ठीक है, ये हो चुका है। अब इसके बाद देखो करंट अकाउंट में भी, कि करंट अकाउंट में आपकी लाइबिलिटी कौन सी है, कि हमें इसको पेमेंट करना था क्यू को। भाई क्यू की कैपिटल ज्यादा लगी, क्यू को पेमेंट करना था, तो ये हमारी लाइबिलिटी है, ये हमारी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे क्यूज करंट अकाउंट, कितना 6,650। ठीक है, ये इसके अलावा कोई भी अपनी नई एसेट्स, कुछ भी अपनी लाइबिलिटी इसमें नहीं थी। अब चलते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहले कैश ही लिख रखा है, कैश। अब कैश देखो आपके पास कितने थे 4,000, नया पार्टनर लेके आया कैपिटल के 10,000, गुडविल के लेके आया 10,000, कितने हो गए आपके पास, आपके पास हो गए 24,000 रुपए। ये हमने लिख दिया 24,000 रुपए, कि आपके पास कितने रुपए हैं 24,000 रुपए आपके पास है, वो हमने नोट कर दिए। ठीक है, इसके बाद डेटर, डेटर्स कितने हैं, डेटर्स 16,000 के। ठीक है, 16,000 के आपके डेटर्स है।
लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, 500 थे, हमने इसमें से कम कर दिए थे, कितने, 200, कितने रखने थे, केवल 300 रुपए रिजर्व में रखने थे, तो कितना आ जाएगा, 15,700, 15,700, ठीक है। फिर इसके बाद डेटर्स के बाद देखो स्टॉक, डेटर्स के बाद अपना स्टॉक, स्टॉक कितना है, 18,500, स्टॉक में कुछ कमी वृद्धि कुछ भी नहीं हुआ, एज इट इज लिख देंगे 18,500, ठीक है। इसके बाद देखो स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट, स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने हैं, 6,000 के थे, इन्वेस्टमेंट हमारे पास 6,000 के, इन्वेस्टमेंट के मूल्य में कुछ कमी वृद्धि हुई है क्या, ध्यान से देखना, इन्वेस्टमेंट आपके कितने हैं, 6,000 के, इन्वेस्टमेंट का बाजार मूल्य कितना हो गया, 4,200, आपको 4,200 लिखना है, 1,800 की कमी आई थी, उस कमी को कैसे एडजस्ट किया वो मैंने आपको बताया था, 1,800 की 1,000 यहां से कवर कर लेंगे, बाकी 800 रुपए रिवेल्यूशन में लॉस दिखा देंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद गुडविल, ये गुडविल हम लोग राइट ऑफ कर चुके हैं। इसके अलावा ये जो करंट है वो हमारे लिए बेस्ट, ये एसेट्स है भाई, पी की कैपिटल कम की थी, इसको लाना था इसके करंट अकाउंट में, ये अपनी जो है एसेट्स है, इसको एसेट साइड में लिख देंगे, पी करंट अकाउंट, ठीक है, 6,050 की हमने इसमें लिख दिया एसेट साइड में। इसके अलावा अपने एक्रूड इंटरेस्ट, ये भी क्या है, एसेट्स है, तो इसको भी लिख देंगे एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट कितना है, एक्रूड इंटरेस्ट 200 रुपए, ठीक है। अब बस इनका टोटल कर दो दोनों साइड का, कि टोटल कितना अपना आता है, 11, 12 और ये 50, 60, 65, 62 और ये 68,650, ये अपना आ गया 68,650 रुपीज। इस साइड का टोटल देखो, इस साइड का अपना टोटल आ रहा है 16, 6, 1, 28, 8, 2, 4 और 1, 5 और 1, 6, इसका भी आ रहा है 68,650। तो ये जो था अपना क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें बस मैं नहीं, आपका करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना, बाकी कुछ नई चीज नहीं है इसमें। बाकी लैंग्वेज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि लैंग्वेज में जो कही गई है, एक इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट मोस्ट है, इसको थोड़ा सा मोस्ट हाईलाइट कर लेना आप लोग, इन्वेस्टमेंट का पॉइंट मोस्ट है कि इसके लॉस को, ये जो कमी आई है कैसे एडजस्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन हो चुका है, थैंक यू।